एपिसोड की स्टार्टिंग पे हमें एक डॉक्यूमेंट को दिखाया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट को देख के हमें समझ में आता है कि जो हिनाटा है वो अपने पापा रिंतारो की असली बेटी नहीं है। जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेस हो जाती है और वो बारिश के बीच में रो रही होती है और उस लेटर को देख रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं मेरे पापा की असली फैमिली नहीं हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको किसी का कॉल आ रहा होता है और वो उस कॉल को उठाती ही नहीं है, मतलब उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नात्सुमी आता है जो कि कहता है कि तुम मेरी कॉल्स को क्यों नहीं उठा रही और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उससे पूछती है पहले कि आप क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि अकेली रात को एक लड़की हो ना, तो उसका मतलब है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, सारे भाई तुम्हें खोज रहे हैं। तो वो कहती है कि क्यों क्यों मेरे को कोई रखना नहीं चाहता, क्यों मैं किसी काम की नहीं हूँ, क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई लाना नहीं चाहता। नात्सुमी कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। फिर वो कहता है कि मैं घर के सबसे बड़े भैया को बता देता हूँ कि तुम यहाँ पर हो। जिस पे हिनाटा उसे कहती है प्लीज़ आप उन्हें कॉल नहीं करिए। जिसके बाद जो नात्सुमी होते हैं वो कॉल नहीं करते। वो कहते हैं पर तुम्हें घर नहीं जाना क्या, तुम यहाँ क्या करोगी। जिसके बाद हमारे जो नात्सुमी होते हैं वो कहते हैं अगर तुम्हें कुछ सच में कुछ ज़्यादा ही हो गया तो तुम अपने घर नहीं जाओगी तो कम से कम मेरे घर आ जाओ, यहाँ अकेले तो बाहर मत रहो, मेरा घर पास ही में, मेरा अपार्टमेंट, चलो वहाँ चलो। जिसपे यहाँ पर हिनाटा भी एग्री कर लेती है। सो अब हम यार देखते हैं जो हमारा नात्सुमी होता है वो हमारी हिनाटा को अपने घर पे ले आता है। जिसके बाद वहाँ पर उसकी दो बिल्लियाँ दौड़ते दौड़ते आती है और वो उन्हें कहता है सुबाकी और अज़ूज़ा यहाँ से हट जाओ। तो हमारी हिनाटा बोलती है कि इनका नाम सुबाकी और अज़ूज़ा। तो हमारा जो नात्सुमी है वो कहता है हाँ मैंने इनका नाम अपने भाइयों पर रखा है, जो कि एक बहुत बड़ी कहानी है। सो यहाँ पर अब हम देते हैं हमारा नात्सुमी हिनाटा से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है। जिसमें हमारी जो हिनाटा है वो कहती है नहीं मेरे को नहीं लग रही, किंतु उसे शायद तक देखने से तो लगता है लग रही होगी, चलो कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी उसे कहता है जाओ थोड़ा नहा के आ जाओ, तुम्हें और थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर नात्सुमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिगरेट फूक रहा होता है और तभी वहाँ पर हिनाटा बात लेके आ जाती है और उस पर नात्सुमी बोलता है हिनाटा को कि अगर तुम मेरे को कुछ बताना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जिस पर हिनाटा कहती है कि क्या सच में मुझे कोई नहीं चाहता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कहती है, वो कहता है नात्सुमी कि तुम यही चीज़ मुझे कुछ देर पहले भी बोल रही थी। तो वो बताती है मैं इसी के लिए बोल रही हूँ क्योंकि जब से मैं सबकी ज़िंदगी में सबके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं और सबके साथ कुछ गलत ना गलत हो ही रहा है। जिस पर नात्सुमी कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, हमारे भाइयों की गलती आई है। तो जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि मैं शायद तक असीमा फैमिली की एक पार्ट नहीं हूँ और वो उससे सॉरी कहती है। जिस पर यहाँ पर हमारा नात्सुमी पूछता है कि तुम क्या क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, पहले मुझे बताओ तो कि हुआ क्या है। इसके बाद जो हमारी हिनाटा होती है यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट जिस पे लिखा होता है कि ये उसकी रिंतारो की अडॉप्टेड बेटी है उसको नात्सुमी को दिखाती है और नात्सुमी सब कुछ समझ जाता है। यहाँ पर नात्सुमी बोलता है अच्छा तो मुझे समझ में आ गया और हमें यह डॉक्यूमेंट को दिखाया जाता है जिस पे क्लियरली लिखा होता है कि अडॉप्टेड डॉटर है रिंतारो हिनाटा की। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारी हिनाटा होती है वो कहती है क्योंकि मेरे पापा ने मीवा को जब से शादी की मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आया, लगता है कि मेरे पापा मेरी कुछ भी केयर नहीं करते क्योंकि मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। यहाँ पर नात्सुमी इन बातों को सोच रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ किंतु ऐसे नहीं, ऐसा इतना मत रहो। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं और किसी की ज़िंदगी में ट्रबल नहीं बनाना चाहती, इसी कारण मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिसके बाद नात्सुमी उसे वहाँ पर रोकता है और उसे हक करके कहता है कि तुम एक ऐसी चीज़ नहीं हो जिसको कोई ना चाहे, मैं सच बताता हूँ तुम्हें सब कोई चाहता है, तुम जहाँ पर भी जाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो नात्सुमी होता है वो हमारी हिनाटा को यहाँ पर किस कर लेता है। उसके बाद वो उसे छोड़ भी देता है और जो हमारे यहाँ पर नात्सुमी होता है वो हिनाटा को कहता है कि आज तुम यहीं पर रहोगी, मैंने कहा ना आज तुम यहीं पर रहोगी। जिसके बाद वो कहता है कि मैं ज़मीन में सो जाऊँगा और तुम ऊपर सो जाना। जिसके बाद यहाँ पर नात्सुमी कहता है कि तुम एक ऐसी चीज़ हो जिसको मेरी फैमिली अशीम हिना फैमिली चाहती है। फिर वो कहती है कि मेरे कारण तो सबको कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। जिस पर वो कहता है ये सब चीज़ों की केयर तुम नहीं करो क्योंकि ये हमारे भाइयों के आपस का मामला है। जिसके बाद वो कहता है कि मेरे भाई लोग मैं जानता हूँ सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे और हमें तुम पर पूरा फेथ है हमारी बहना, और इसी के लिए तुम ऐसा कभी मत सोचा करो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो मैंने तुम्हें किस की थी वो मैं क्यों किया। वो कहता है कि जब भी मैं किसी को किस करता हूँ ये समझ लेना कि मेरी उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स फुल होती हैं, मतलब कि हाफ हार्टेडली मैं किसी को कभी किस नहीं करता, मतलब कि बाकी भाइयों की तरह मैं भी हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए क्रेजी हो चुका हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसको किस करने जा रहा होता है पर वो कहता है नहीं आज तुम्हें और नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो कहता है चलो अब रात हो गई है, चलो अब सोने चलते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर अब हम हिनाटा को देखते हैं जो कि यहाँ पर खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर नात्सुमी बाथरूम से निकल कर आता है जो कि हाफ नेकेड होता है, जिसको देख के हिनाटा वहाँ पर घबरा जाती है। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हिनाटा ने अपना ब्रेकफास्ट पिकअप किया, मतलब बना लिया होता है। जिसमें हमारा जो नात्सुमी है वो कहता है कि मेरे पास कुछ समय है तो चलो मैं तुम्हारे साथ खा के चले जाता हूँ। वो कहता है कि क्या तुम सुबह उठ के हमेशा उन लोगों के लिए खाना बनाती हो। जिस पे हमें दिखाया जाता है कि हमारी हिनाटा बोलती है हाँ मैं उनके लिए हमेशा सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना देती हूँ पर मेरी कभी कभी यूकियो भी मदद करते हैं। यहाँ पर नात्सुमी कहता है अच्छा है
मतलब उन लोगों को हरदम अच्छा खाना खाने को मिलता है, जिससे उससे पूछते कि आपको स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए कि मैं ऑमलेट बनाऊँ, जिस पे वो कहता है कि तुम मेरे लिए ऑमलेट बना लो, मुझे ऑमलेट ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो यहाँ पर कहता है कि मैं उन मेरे बाकी भाइयों से मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा अच्छा खाना रोज़ सुबह खाने को मिलता है। जिस पे हिनाटा कहती है कि कुछ स्पेशल मैंने आज नहीं बनाया है। जिस पे हमारे यहाँ पर नात्सुमी कहता है, पता है तुमने मेरे को सबसे ग्रेटेस्ट ट्रीट दिया, तुम ये मत बोलो कि तुमने कुछ स्पेशल नहीं बनाया। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग खाना खाने बैठ ही रहे होते हैं बातें बातें करके। उसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है उनका गेट पर नॉक नॉक। जिसके बाद यहाँ पर हमारा नात्सुमी बताता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने इनको बता दिया था, तुमने मना किया था, पर मुझे लगा कि अब इन भाइयों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना लोग टेंशन में आ जाएंगे। जिस पे हमारी हिनाटा उससे कुछ तो कहती नहीं है। यहाँ पर हमारा नात्सुमी कहता है कि अगर वो लोग पुलिस को कॉल कर लेते तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाती, इसी के लिए मैंने सोचा कि मैं उनको बुला लेता हूँ। जिसके बाद अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हिनाटा को लेने आए होते हैं लुइस और उसकी प्यारी सी स्क्विरल चीची। जिस पे हमें दिखाया जाता है कि हमारी हिनाटा पहले तो उनसे माफ़ी मांगती है कि उसने उन्हें इतना परेशान किया। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हम लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गए थे। यहाँ पर लुइस बताता है और वो कहता है कि पर तुम्हें अपॉलॉजीज़ मांगने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें बस तुम सेफ़ रहो, हम यही चाहते थे और तुम सेफ़ हो हमें से और हम इसी से खुश हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जूली से भी माफ़ी मांगती है और जूली तो हमारे नात्सुमी पे अटैक कर देता है और वो कहता है कि तुमने पक्का कुछ किया होगा हिनाटा के साथ, और वो उसे यहाँ पर खरोचने लग जाता है। जिसके बाद हमारा लुइस यहाँ पर है जो वो चिची को समझाता है कि नात्सुमी ने तो यहाँ पर चिची की मदद की है, यानी कि हिनाटा की हमारे नात्सुमी ने मदद किया। जिस पे हमारी हिनाटा से हमारा पूछता है लुइस की सच में इसने मदद किया ना, जिस पे वो कहती है कि हाँ इसने मदद की है। तो हमारा जो स्क्विरल होता है वो छोड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये तीनों यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट खाते हैं। जिसके बाद लुइस और यहाँ पर जो मैं नात्सुमी है वो दोनों ही थैंक यू कहते हैं हिनाटा को इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा लुइस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ चीची। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो हिनाटा के लिए यहाँ पर एक प्यारी सी ड्रेस लेके आया होता है, जो कि कहता है कि तुम इसको पहन के ही घर जाना और मैं तुम्हारा जो हेयर स्टाइल है उसको भी थोड़ा बदल देता हूँ। जिसपे हमें दिखाया जाता है नात्सुमी बोलता है कि ये सब छोड़ो और इसको पहले घर लेके जाओ। जिसपे हमारा जो लुइस है वो हिनाटा को इस हालत में देख के पहले तो कहता है वो एक लड़की है तो शायद तक हमें उसका गेटअप चेंज करना चाहिए। जिसपे हमें नात्सुमी कहता है तुम सही कह रहे हो, हमें इसका गेटअप चेंज करना चाहिए। ऐसा करता हूँ मैं चले जाता हूँ घर और वहाँ पर जाकर सबको बता देता हूँ कि हिनाटा के साथ क्या क्या हुआ और तुम तब तक लुइस इसे अच्छे से तैयार करके ले आओ। जिसके बाद हमारी हिनाटा यहाँ पर लुइस को थैंक यू बोलती है। जिसके बाद हमारा लुइस स्माइल देते हुए नात्सुमी को बोलता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसे अच्छे से ड्रेसअप कर दूंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसका पूरा ही मेकओवर कर देता है और यहाँ पर हमारे जो हिनाटा है उसको वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है। हिनाटा कहती है तुमने मुझे इतना अच्छा बना दिया इसके लिए शुक्रिया, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि तुमने जैसे मुझे डिज़ाइन किया उसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। यहाँ पर लुइस कहता है मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ और मैंने ये किया, मेरे पास यही पावर है जिससे मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो जूली होता है वो कहता है कि लुइस और मैं एक ऐसी कॉलोनेशन बना लिए हैं जिससे अब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और वो यहाँ पर पूछते कि कल क्या हुआ तुम्हारे साथ। जिसके बाद हमारी हिनाटा उन्हें भी वो दिखाती है और हमारे जूली कहती है कि अच्छा तो तुम अपने पापा की ब्लड रिलेटेड बच्ची नहीं हो। जिस पर हमारा लुइस कहता है पहले तो हिनाटा से कि क्या तुम मेरे साथ पार्क में चलोगी, वहाँ पर हम बोट राइड करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर उसे पार्क में लेके आ जाता है जहाँ पर वो उसे बोट राइड भी करा रहा होता है। और यहाँ पर लुइस कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहूँगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा लुइस कहता है कि मैं को ये बहुत समय से बताना चाह रहा था, आई होप कि तुम इस बार मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करोगे। और लुइस यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज़ और बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ रिवील करता है कि वो भी इनका असली बेटा नहीं है, जिसको सुन के हिनाटा भी शॉक हो जाती है। यहाँ पर हमारा लुइस बताता है कि मैं भी इनका ब्लड रिलेटेड सन नहीं हूँ, मेरे को भी ये लोग अडॉप्ट किए थे ये फैमिली। बोलता है कि मैं एक ऑर्फनेज में था और एक बार वहाँ पर मिस मीवा आई थी यानी कि हमारी मॉम, और उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। तब उनके 7 बेटे थे और मैं उनका 8वां बेटा बना। वो कहता है कि बाकी जो मुझसे 5 छोटे भाई हैं उनको इस बारे में नहीं पता कि मैं अडॉप्टेड हूँ, पर बाकी सारे भाइयों को पता है। वो कहता है कि मेरे को हरदम अजीब लगता था, मैं ऐसे भाइयों के साथ सराउंडेड हूँ शायद तक जिनसे मैं ब्लड रिलेट भी नहीं करता। यहाँ पर हमारा लुइस कहता है कि मेरी जो मॉम मिस्टर मीवा है उन्होंने कभी भी मेरे को बाकियों से अलग नहीं समझा, उन्होंने मुझे हरदम बराबर प्यार दिया बाकी बच्चों की और मुझे काफ़ी लाड प्यार से उन्होंने बड़ा बड़ा किया। मैं अडॉप्टेड था तब भी उन्होंने मुझ पर कभी भी ज़्यादा मुझे अलग नज़र से नहीं देखा, पर मैं जब खड़ा होता था तो मुझे लगता था सारे भाई मुझसे अलग हैं, वो मुझसे बात नहीं करते, किंतु ऐसा था नहीं। मुझे हरदम लगता था कि मैं अलोन हूँ इस दुनिया में क्योंकि मैं उनका ब्लड रिलेटेड सन नहीं था, मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें घूमती थी। यहाँ पर लुइस हिनाटा को कहता है परंतु पता है मैं बहुत जल्दी ही मैं एक और चीज़ रिकॉग्नाइज़ किया मेरे अंदर। यहाँ पर वो बताता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ समझ में आई कि ब्लड रिलेटेड फैमिली का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो फैमिली में जो लोग हैं ना उनका हार्ट एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर लुइस जो बोलता है मैं उसे एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर लुइस कहता है कि खून से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब दिलों से है।
और अगर एक फैमिली में सबके दिल जुड़े हुए हैं ना, तो एक रियल फैमिली है। यहाँ पर वो बताता है कि मेरी फैमिली मेरी जो फैमिली है और मेरी मिस्टर मीवा है, वही मेरा पूरा दुनिया है। और तुम भी उस दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो हिनाटा। इसी के लिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम हमसे अलग हो। तुम हमारे हार्टों से जुड़ी हुई, हमारे दिलों से तुम जुड़ी हुई हो, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड से जुड़ने से ज़्यादा। वो कहता है कि मेरे को भी मेरे फैमिली की मेमोरी नहीं पता कि मेरे साथ पहले क्या क्या हुआ। यहाँ पर अब हम नात्सुमी को देखते हैं जो कि सबको जाके बता रहा होता है कि कल क्या हुआ हिनाटा के साथ। जिसके बाद हमें दिखा जाता है यहाँ पर लुइस हमारी हिनाटा को हक करता है और वो कहता है अब से तुम हमारी फैमिली हो, और हमारी फैमिली में हम दिलों से लोगों को जोड़ते हैं, ना कि ब्लड से। वो कहता है चलो अब हमको घर चलना चाहिए। पर हम देखते हैं कि जो हमारा लुइस होता है वो हिनाटा को उसके चिक्स पर किस भी करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा मेरी चीची। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली हमारी हिनाटा जूली को पकड़ते हुए जूली वहीं पर सो जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लुइस कहता है जूली अब काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि वो कल बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था और वो और मैं पूरी रात कल सोए नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं लुइस को भी नींद आ जाती है और लुइस भी वहीं पर बेंच में सो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें हिनाटा को दिखाया जाता है जो कि उनसे माफ़ी मांगती है कि उन्होंने उनको चिंता किया। और यहाँ पर होती है एपिक एंट्री गाइस। अब ये बंदे को तुम बताओ कौन है ये। वो बोलता है कि क्या तुम बिलीव करोगी हिनाटा कि मैं वो हूँ, तुम समझ गई, मैं जूली हूँ। मतलब समझ रहे हो, जूली ऐसा दिखता है, उसके अंदर जो सोल है ना वो इतना सुंदर है। समझ रहे हो तुम लोग क्या जूली को पागल समझ के रखे थे। यहाँ पर जूली कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान पाई। शायद तो तुम पे बिलीव करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं ऐसा दिखता हूँ, और मैं तुमसे एक बार फेस टू फेस ह्यूमन में बात करना चाहता था। फाइनली मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया। यहाँ पर वो कहता है और हमारी हिनाटा भी समझ जाती है कि उसकी चीची है। पहले तो चीची कहते हैं कि पहले हमारी जूली कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा मेरी प्यारी हिनाटा, क्योंकि मुझे शुरू से सब कुछ पता था। तुमको पता है जो तुम्हारे पापा मम्मी थे, जो तुम्हारे रियल पेरेंट्स थे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा यंग एज में ही मर गए। मतलब तुम पैदा हुई और उनकी डेथ हो गई। तुम बहुत छोटी थी तभी तुम्हें एक पर्सन रिंतारो ने अडॉप्ट किया, और ये जो पर्सन था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन था। ये तुम्हें अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया। ये बहुत मेहनत करके पैसे कमाता, तुम्हें बहुत प्यार से इसने बड़ा किया। वो तुम्हें जब जब देखता उससे काफ़ी अच्छा फील होता था, किंतु वो शायद तक तुम इतनी बड़ी होगी, किंतु वो तक कभी तुम्हें ये नहीं बता सका कि तुम उसके रियल वो उसका तुम्हारा रियल पापा नहीं है। वो तुम्हें कभी ये नहीं बता सका क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। और मुझे पता है उसकी हिम्मत क्यों नहीं हुई। देखो मैं भी तुम्हारी दोस्त हो कि कभी नहीं बता पाया कि मैं जानता हूँ कि तुम उनकी रियल बेटी नहीं हो। तो वो कैसे बता पाते, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर जो हिनाटा है वो सब कुछ समझती है कि उसके पापा और जूली हरदम उसके साथ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम दिखाया जाता है हमारी हिनाटा उठती है और वो कहती है जूली तुम और मेरे पापा मेरी रियल फैमिली हो, और मेरे लिए ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ समझ गई हूँ कि तुम और मेरे पापा ही मेरी रियल फैमिली हो और ये भाई लोग हो। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम जूली मैं तुम्हारा थैंक यू करती हूँ कि तुम हमेशा मेरी साइड रहे। जिसके बाद वो जूली को हक करती है और यहाँ पर जूली भी उसे हक करता है, और जूली भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वो कहता है कि तुम पे ये ना जो स्माइल तुम करती हो ना, यही तुम पे सूट करती है, रोया मत करो। उसके बाद यहाँ पर हमारा जूली एक बहुत ही अच्छी चीज़ रिवील करता है यार, कि वो भी उसे प्यार करता है। मतलब समझ गए, इसी के लिए जूली हरदम चिढ़ता है जब कोई और भाई उसके पास आता है, क्योंकि जूली भी हिनाटा को प्यार करता है। क्या प्लॉट ट्विस्ट था ना यार ये। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हिनाटा की आंखें खुलती हैं और यहाँ पर वो देखती है कि हमारे जो लुइस है और जूली है वो दोनों यहाँ पर सो रहे होते हैं प्यार से, और वो जूली को देख के काफ़ी प्यारी स्माइल पास करती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो जूली से बात की। तभी हमें दिखाया जाता है उसके फ़ोन पर कुछ मैसेजेस आते हैं और वो उसके पापा के होते हैं, जो कि कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया और मैं तुमसे बैठ के कुछ देर बात करना चाहूँगा। मैं आ रहा हूँ जापान, मैं विदेश में था, इसी के लिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। यहाँ पर हिनाटा को वो एक फ़ोटो भी भेजते हैं उसके मम्मी पापा की, और हिनाटा बोलती है ये तो वही फ़ोटो है जो कि अभी मुझे अपने ड्रीम में दिखाई दी थी जिसपे जूली थी। तो यहाँ पर हिनाटा समझ जाती है कि जूली असली में ही आत्मा है, स्पिरिट है। यहाँ पर हम देते हैं हिनाटा अपने घर में आते हैं और सबसे माफ़ी मांगते हैं। तो बड़े भैया कहते हैं कि हम तुम्हारे प्यार कर रहे थे कि कब तुम हमारे घर पर आओगे, और दूसरे बड़े भैया यूक्यो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दो जो घर के सबसे बड़े भैया हैं वो तो हिनाटा से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। योसुके कहता है तुमने हमें बहुत ज़्यादा चिंता में डाल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वतारू दौड़ते दौड़ते आता है और अपनी बहन को हक कर लेता है, और वो कहता है बहन तुमने गलत काम किया इतना देर रह के, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। जिस पे हमारा दिखाया जाता है हमारा वतारू कहता है मैं तो मजाक कर रहा था बहना, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा। और ये लेटर तुम्हें फूटो ने भेजा, और उस लेटर में लिखा होता है फूटो ने कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा जब मैं घर आऊँगा, क्योंकि तुमने मुझे चिंता में डाल दिया। जिसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारा जो बड़े भाई वो कहते हैं वतारू चलो अब तुम पीछे आ जाओ। वो कहते हैं कि जाओ
हिनाटा तुम रेस्ट कर लो थोड़ी देर, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काम की होगी। यहाँ पर यूको कहते हैं मैं खाना बना के आता हूँ, जिस पे हिनाटा कहती है कि प्लीज़ आज मैं खाना बना सकती हूँ क्या, मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके लिए खाना बनाऊँ। जिस पर हमें दिखाया जाता है सारे भाई बोलते हैं अगर तुम बनाना चाहती हो तो बना लो। यहाँ पर वतारू कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए हैमबर्ग बनाना और मैं उसे करी के साथ खाना चाहता हूँ। जिस पे जो हमारी हिनाटा है वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। और वतारू यहाँ पर कहता है मैं भी आपकी मदद करूँगा बहना, और वतारू यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हिनाटा उसके साथ खाना बना रही होती है वतारू के साथ, और यहाँ पर हिनाटा वही लुइस की बात को सोचती है कि ब्लड इंपॉर्टेंट नहीं है, दिलों का जुड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिनाटा इस चीज़ को कहती है कि लुइस ने मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ सिखाई और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।